नमस्कार। मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज मैं आपको अप्लाइड केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड में जो सीमेंट अपना टॉपिक चल रहा था उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। आज हम सीमेंट का आर्द्ररण एवं कठोरीकरण जो टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। हमने सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग लास्ट क्लास में पढ़ा था और आपने देखा कि जो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में क्लिंकर हमें प्राप्त होते हैं, जो मटर के समान संरचना होती है, उसको जिप्सम के साथ मिलाकर और उसको बारीक पीसकर बोरों में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब उस सीमेंट का हमें उपयोग करना है और जब हम सीमेंट का उपयोग करते हैं तो सीमेंट में पानी मिलाकर और उसके साथ साथ पत्थर, कंकड़, तोड़ी, गिट्टी आदि मिलाकर हम मिक्सर बनाते हैं और मिक्सर बना के उसको यूज़ करते हैं। तो ये हमें उसके यूज़ करने के बारे में पता है, लेकिन इसके यूज करने के दौरान जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे और किस तरह से सीमेंट कठोर होता है और कठोर होकर पत्थर की समान संरचना बनाता है, इसके बारे में हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सीमेंट में पानी मिलाने पर यह प्लास्टिक मास में बदल जाता है, जो कि 8 से 10 दिन में कठोर हो जाता है। यह क्रिया सीमेंट का जमना यानी सेटिंग कहलाती है। और ये जो प्लास्टिक मास होता है ये पानी से लगातार क्रिया कर 20 से 21 दिनों में पत्थर जैसे कठोर पदार्थ में बदल कर अच्छी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है और यह क्रिया सीमेंट का कठोरीकरण कहलाती है या हार्डनिंग कहलाती है। तो आपके समझ में आया कि फर्स्ट सेटिंग, पहला जो स्टेप होता है वो सेटिंग होता है और दूसरा स्टेप होता है हार्डनिंग। पहले आर्द्रण या जमना और फिर कठोर होना। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है सेटिंग का। तो ये इनिशियल स्टेप है। पानी के साथ सीमेंट रिएक्शन करके पहले जमना स्टार्ट करता है और एक प्लास्टिक मास जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, प्लास्टिक जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। और जब आपने देखा होगा कि आप सीमेंट के मिश्रण से दीवार, प्लास्टर या छत का निर्माण करते हैं, फिर उसके बाद हम लगातार उसमें पानी की तराई करते हैं। तो पानी की तराई से क्या होता है, जो सीमेंट के अंदर उसके कंपोनेंट हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, उनका जलपघटन होता है, उनका जलयोजन होता है और जलपघटन और जलयोजन से क्रिस्टल और जेल का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया 20 से 21 दिनों तक चलती रहती है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा सीमेंट था, जो प्लास्टिक मास में बदला था पहले, अब वो पत्थर जैसे कठोर पदार्थ में बदल जाता है। इसे आप सीमेंट का कठोरीकरण कहते हैं। तो सीमेंट का कठोरीकरण और सीमेंट का जमना दोनों सीमेंट की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक स्टेप होते हैं। सीमेंट के सेटिंग व हार्डनिंग की क्रियाएं सीमेंट के घटकों के जल के संपर्क में आने के पश्चात होने वाली जलयोजन व जल अपघटन की क्रियाओं का परिणाम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जल योजन और जल अपघटन की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के कारण ये सीमेंट का जो सेटिंग है, जमना है, और जो कठोरीकरण है, ये दोनों स्टेप उसी के कारण होते हैं। तो सीमेंट के घटक क्या हैं, इनके बारे में मैंने आपको जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कौन कौन से घटक होते हैं सीमेंट के। सीमेंट में डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। तो ये इनके क्या होते हैं, घटक होते हैं। तो ये घटक क्या करते हैं, जब हम इसमें इनका पानी के साथ मिश्रण बनाते हैं तो इनके कुछ घटक पानी के साथ जुड़ जाते हैं, तो जिसे जलयोजन कहते हैं। और कुछ घटक ऐसे होते हैं जो पानी के साथ जुड़कर टूट जाते हैं, तो उसको जल अपघटन कहते हैं। तो दोनों ही अभिक्रियाओं से क्या होता है, हमें क्रिस्टल और जेल का निर्माण होता है और यही क्रिस्टल और जेल सीमेंट को मजबूती प्रदान करते हैं। सीमेंट के सेटिंग और हार्डनिंग को हमने निम्न 3 पदों में विभाजित किया। हम 3 स्टेप में इसको पढ़ेंगे और 3 स्टेप में पढ़ते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो स्टेप है वो है प्रारंभिक स्थापन, इनिशियल सेटिंग। जब सीमेंट के घटक
जल के संपर्क में आते हैं तो जल योजन के पश्चात जेल का निर्माण करते हैं, जिससे सीमेंट कुछ ही क्षणों में अत्यधिक कठोर हो जाता है। इसे सीमेंट का इनिशियल सेटिंग कहते हैं, प्रारंभिक स्थापन कहते हैं। तो वो कौन सा घटक है जो जल के संपर्क में आते ही तुरंत कठोर हो जाता है, जेल का निर्माण करता है? तो वो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये देखिए, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वाटर के 6 मॉलिक्यूल के साथ जल योजन करता है, वाटर के 6 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद जेल का निर्माण करता है। और इस जेल के निर्माण से ही सीमेंट क्या होता है, तुरंत कठोर हो जाता है, जमना स्टार्ट कर देता है। जो इनिशियल सेटिंग है वो उस तरह की कठोरता यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हमको ऊष्मा भी प्राप्त होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सीमेंट में इनिशियल सेटिंग को कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, जिससे जिप्सम क्या करता है, सीमेंट की इनिशियल सेटिंग को रोक देता है। क्योंकि आपने देखा जैसे हमने सीमेंट के मिश्रण में पानी डाला और वो तुरंत ही क्या कर रहा है, कठोर होना स्टार्ट कर देता है, और ये जलयोजन के पश्चात जेल का निर्माण करता है और तुरंत कठोर हो जाता है। आप देखिए, यदि सीमेंट में जैसे हमने पानी डाला और पानी डालते ही उसका मिश्रण कठोर हो गया, तो क्या उसे हम लंबे समय तक उपयोग में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखिए, कई बार क्या होता है, सीमेंट की जो मिक्सर बनाने के प्लांट है वो कहीं और होता है और उसको यूज़ करने की जो साइट है वो कहीं और होती है, और मिक्सर प्लांट से यूज़ करने की साइट तक लाने के लिए कई बार घंटों का टाइम लग जाता है। अब ऐसी अवस्था में यदि इनिशियल सेटिंग बहुत तेज़ी से हो रही है और तुरंत ही ये जो सीमेंट है वो जमकर कठोर हो रहा है, तो आप सोचिए मिक्सर प्लांट पे जो सीमेंट अभी मिश्रण बनाया है हमने, वो मिक्सर साइट से आते आते और कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचते ही जम जाएगा। तो ऐसे में उसको उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो हम उसमें क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग को कम करने के लिए मंदक के रूप में जिप्सम डाल देते हैं। ये जिप्सम क्या करता है, ये जिप्सम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से मिलकर अघुलनशील पदार्थ बनाता है, जो जल के साथ जलयोजन करने में सक्षम नहीं होता, जिससे सीमेंट का प्रारंभिक स्थापन की क्रिया मंद हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ मात्रा में 2 से 5% जिप्सम डाल देते हैं। तो ये जिप्सम क्या करता है, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ मिल जाता है और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से मिलकर एक अघुलनशील पदार्थ बना लेता है। ये जो अघुलनशील पदार्थ होता है, ये अघुलनशील पदार्थ जल के साथ जलयोजन करने में सक्षम नहीं होता, और जब इसका जल के साथ जलयोजन नहीं होगा तो जेल का निर्माण नहीं होगा और सीमेंट का जो प्रारंभिक स्थापन है, इनिशियल सेटिंग भी नहीं होगी। देखिए, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये जिप्सम हमने इसमें डाला, तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अघुलनशील पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। तो सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि सीमेंट का जो घटक है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये इनिशियल सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, और इनिशियल सेटिंग को कम करने के लिए या उसकी स्पीड को कम करने के लिए हम उसमें जिप्सम डालते हैं। जिप्सम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ रिएक्शन करके एक अघुलनशील पदार्थ बना लेता है, और ये अघुलनशील पदार्थ जल के साथ जलयोजन करने में सक्षम नहीं होता, जिससे सीमेंट के प्रारंभिक स्थापन की क्रिया मंद हो जाती है। सीमेंट के अन्य और घटक होते हैं जो जलयोजन और जलपघटन के पश्चात क्रिस्टल में जेल का निर्माण करते हैं। ये देखिए, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट है, ये वाटर के साथ मिलकर इसका जलपघटन होता है, और ये इस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ क्रिस्टल का निर्माण करता है और यहाँ जेल का निर्माण करता है, और इसके साथ साथ ऊष्मा रिलीज होती है। ये डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ये H2 के साथ मिलकर जलयोजन करता है और जेल का निर्माण होता है। तो देखो, जलयोजन और जलपघटन में क्या होता है, जलयोजन में जल का जुड़ना, जल के जुड़ने के पश्चात कोई चीज़ बन रही है उसको जलयोजन कहते हैं, और जल के जुड़ने के पश्चात टूट कर कोई चीज़ बन रही है उसको जलपघटन कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। यहाँ देखिए, यहाँ ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट था, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए पहले और फिर उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हाइड्रोलाइसिस का उदाहरण हो गया। धीरे धीरे समय के साथ साथ जो जेली होती है वो सिकुड़ने लगती है, और जैसे ही जेली सिकुड़ती है तो क्या होता है, मिक्सर में जो जेली सिकुड़ेगी तो उसके अंदर क्या स्पेस क्रिएट हो जाता है, जगह खाली हो जाती है, जिससे क्या होता है कि पानी होता है
पानी उसके अंदर अंदर आ जाता है। आपको ध्यान है जैसे हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट किया, उसके बाद हम पानी की तराई करते हैं। तो जैसे ही इनिशियल सेटिंग हो गई, उसके बाद क्या होता है, 5, 10, 15 घंटे बाद जो जेली होती है, जेल बना है उसके अंदर, वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही जेली सिकुड़ना स्टार्ट कर दिया तो उसके अंदर आप तराई करते हैं तो पानी अंदर चला जाता है। तो ये पानी क्या करता है, सीमेंट के जो अन्य घटक है उनके साथ रिएक्शन करता है, और सीमेंट के अन्य घटकों के साथ रिएक्शन करता है तो जलयोजन और जलापघटन होता है। इसके साथ साथ जो ये पानी होता है, ये ये जो देखा आपने दोनों रिएक्शन हो रही थी ऊपर, और उसमें क्या हो रहा था, ऊष्मा रिलीज हो रही थी, उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और इस निर्माण का जो कार्य है उसको शीतलता देता है। अभी आपने देखा जेल भी बना रिएक्शन में, क्रिस्टल भी बना, और ये जेल और क्रिस्टल क्या करते हैं, जो आप मिक्सर में पत्थर, कंकड़ और ईंट जो भी लेते हैं, इन सबको आपस में घेर लेते हैं, और जेल इनको बाइंडिंग का काम करता है, इनको जोड़ने का काम करता है। वहीं जो क्रिस्टल होता है वो इनको मजबूती प्रदान करता है। इस तरह से जो जेल और क्रिस्टल आपस में मिलकर कंकड़ और ईंट पत्थर को घेर लेते हैं और एक ठोस रूप धारण कर लेते हैं, और इसके साथ साथ पत्थर के समान कठोर संरचना हमें प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आता है फाइनल सेटिंग, अंतिम स्थापन। फाइनल सेटिंग प्रारंभिक स्थापन के 8 से 10 घंटे के पश्चात प्रारंभ होती है। देखिए 8 से 10 घंटे हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करके छोड़ दिया है। अब उसके बाद फाइनल सेटिंग स्टार्ट हो गई है। और फाइनल सेटिंग में क्या होता है, इसमें जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट H2O के साथ मिलकर यहाँ पर इस तरह से ये जेल और क्रिस्टल का निर्माण करता है, और इसी के कारण फाइनल सेटिंग होती है। फाइनल सेटिंग से क्या होता है, सीमेंट की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको पता है जैसे हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई काम किया, कोई दीवार का निर्माण किया और उसको हमने छोड़ दिया, तो ऐसा थोड़ी होता है कि फाइनल सेटिंग होते होते दीवार का साइज बढ़ गया या छोटा हो गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यानी फाइनल सेटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। और फाइनल सेटिंग के लिए जो जिम्मेदार होता है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, यानी इसके कारण फाइनल सेटिंग होती है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है हार्डनिंग, यानी कठोरीकरण। समय के साथ साथ सीमेंट के अवयवी कणों की क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो सीमेंट को मजबूती और सामर्थ्य प्रदान करती है। सीमेंट के कठोरीकरण की क्रिया सीमेंट के कूलिंग होने पर निर्भर करती है। समय के साथ साथ धीरे धीरे हार्डनिंग की दर कम हो जाती है, और सीमेंट के पूर्णतः हार्डनिंग में सेटिंग में लगभग 28 दिन का समय लगता है। हार्डनिंग एक लंबा प्रोसेस होता है, ये लगभग 28 दिन में कंप्लीट होता है। और यदि हम कहें तो जो 28 दिनों के बाद जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, यानी उसके बाद भी ये चलता रहता है। अब देखिए आपने इसकी रिएक्शन देखी, और रिएक्शनों के दौरान आपने देखा कि ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है। तो इस ऊष्मा को खत्म करने के लिए, इस ऊष्मा से मजबूती प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट को शीतलता प्रदान करते हैं। शीतलता प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, पानी की तराई करते हैं, वाटर का छिड़काव करते हैं, और वाटर क्या करता है, इस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और इस सीमेंट को मजबूती देता है। और इसके साथ साथ ये वाटर जो सीमेंट के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी जो भाग है, आपने देखा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट था, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट था, डाई कैल्शियम सिलिकेट था, उनके साथ रिएक्शन करता है। उनके साथ रिएक्शन से क्या करता है, क्रिस्टल और जेल का निर्माण करता है। और यही क्रिस्टल और जेल क्या करते हैं, फिर सीमेंट और गारे को आपस में, सीमेंट और जो कंकड़, पत्थर, गिट्टी और ईंट है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और चारों तरफ से घेर कर जहाँ जेल बाइंडिंग का काम करता है, बांधने का काम करता है, वहीं क्रिस्टल मजबूती प्रदान करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सीमेंट का जो मिश्रण था, जो कि स्टार्टिंग में सॉफ्ट था, वो अब धीरे धीरे कठोर होना स्टार्ट कर देता है, और इतना कठोर हो जाता है कि पत्थर जैसी समान संरचना में बदल जाता है। तो कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जो सीमेंट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो कंस्ट्रक्शन के बाद इतने लंबे टाइम तक उसमें पानी क्यों भरा जाता है? क्योंकि जो फाइनल सेटिंग होती है और जो हार्डनिंग होता है वो लगभग 28 डेज तक चलता रहता है। अब जब हम पानी का उसके ऊपर छिड़काव करते हैं तो नमी क्या करती है, जो जेल के सिकुड़ने के कारण जो स्पेस रह गया है वहाँ प्रवेश कर जाती है, और वहाँ प्रवेश कर सीमेंट के जो अवयवी पार्ट है, अवयवी भाग है, उनके साथ रिएक्शन करता है, और फिर से क्या होता है, जलयोजन होता है, जलापघटन होता है, और जेल और क्रिस्टल का निर्माण होता है। और ये जेल और क्रिस्टल
सीमेंट के जो मिश्रण में हमने ईंट पत्थर रोड़ी लिए हैं उनके साथ मिलकर उनको बांधने और उनको मजबूती प्रदान करने का काम करता है। इसलिए हमको जब भी सीमेंट का कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा हो तो सीमेंट से हमने कोई भी दीवार या मकान का निर्माण किया है तो उस पर हमें लगभग 28 दिन तक तराई करनी चाहिए और ये माना जाता है कि 28 दिन में पूर्णतः ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। उसके बाद भी वो धीरे धीरे चलती रहती है। तो ये आज आपका सीमेंट का रिमेनिंग पार्ट था, सीमेंट की सेटिंग और हार्डनिंग। धन्यवाद।